चलिए प्यारे बच्चों, चंद्राकर सर क्लास में आप सबका स्वागत है। आइए आज मैं लेके आया हूँ छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के अनुसार एक मॉडल पेपर मैंने तैयार करके आपके सामने है ना उसको लेके आया हूँ। आइए एक एक करके हम लोग ऐसे क्वेश्चन से मिलें। इस टाइप के क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं, उस टाइप के क्वेश्चन को मैंने आपके तैयारी के लिए आपके सामने उसको लेके आ रहा हूँ। निश्चित रूप से इसकी तैयारी से आप लोगों का बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी जो है वो सुगमतापूर्वक हो पाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन एक एक करके आपके स्क्रीन पर आ रहा है तो लीजिएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है, किसी पिंड को ऋण आवेशित किया जा सकता है। प्यारे बच्चों, किसी पिंड को हम ऋण आवेशित किस प्रकार से कर सकते हैं ये आपको बहुत अच्छे से पता है। 4 ऑप्शन है आपके पास। वैसे मैं बता दूं, ऑप्शन वाला क्वेश्चन आएगा नहीं, लेकिन ऑप्शन वाले क्वेश्चन को 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयार कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, 4 ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन देख करके आपको सोचने का, समझने का मौका मिलता है। पहला ऑप्शन है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, दूसरा ऑप्शन है कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, तीसरा ऑप्शन है कुछ प्रोटॉन देने से, चौथा ऑप्शन है कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर, इस क्वेश्चन में ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तो संभव हो ही नहीं सकता। और जहाँ तक ऋणावेशित हम लोग कर सकते हैं तो ये तभी संभव है जब हम लोग उसको इलेक्ट्रॉन दें। अतः यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल फिट बैठता है। अतः इसका आंसर होगा अधिक इलेक्ट्रॉन देने से। चलिए आप लोगों को मज़ा ज़रूर आया होगा। आइए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ें। दूसरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, आपके सामने स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन है 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगा। 1 कूलम आवेश में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये आपसे पूछा गया है। ये क्वेश्चन अक्सर 2 नंबर के लिए प्रायः पूछे जाते हैं। उम्मीद है इस क्वेश्चन की तैयारी आप लोग जरूर करिएगा। 1 कूलम आवेश, ये आवेश की मात्रा को कम ज़्यादा किया जा सकता है, केवल यही बदला जा सकता है, बाकी क्वेश्चन यही रहेगा। फिलहाल यहाँ पर दिया गया है 1 कूलम आवेश और हमसे पूछा गया है इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी ये हमसे पूछा गया है। ऑप्शन आपके सामने नज़र आ रहे हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए सूत्र आपके दिमाग में आ रहा होगा। Q = NE ये आपका सूत्र है, जहाँ पर Q का मान आपको दिया गया है 1 कूलम और N का मान आपको ज्ञात करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपको ज्ञात करना है, जबकि E जो है वो 1 इलेक्ट्रॉन में आवेश की मात्रा है जो आपको पता है। ये पता होनी ही चाहिए, ये पता होनी ही चाहिए। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या का मान निकालने का सूत्र आपके दिमाग में अब आ गया होगा। सूत्र आपका है Q = NE। चलिए प्यारे बच्चों, इस सूत्र में Q का मान 1 कूलम आपको दिया है, E का मान आपको पता है 1.6 × 10⁻19 कूलम, जबकि N का मान आपको ज्ञात करना है। सीधे सीधे मान रख दीजिएगा। तो यहाँ पर 1 कूलम आवेश को आप 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश का जो मान है उससे आप भाग देंगे और इसको हल करेंगे तो निश्चित रूप से ये देखिए आपके सामने हल भी हुआ है। यहाँ पर आंसर आएगा 6.25 × 10⁸ आपके सामने ये दिखाई दे रहा होगा। 6.25 × 10⁻, यहाँ पर 18 आया हुआ है, यहाँ पर 18
18 आया हुआ है, आप लोग देख पा रहे होंगे। लेकिन आपको पता है कई जने इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि सर आप तो बताए थे इलेक्ट्रॉन जो है वो दशमलव में नहीं आता, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं वो कैसे 6.25 गुणित 10 का घात 18 आ गया है। प्यारे बच्चों, इसको आप चाहें तो बगैर दशमलव को भी प्राप्त कर सकते हैं। आपको है ना, ये 10 का घात 18 से 100 आपको लेना पड़ेगा और 6.25 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 625 हो जाएगा। यहाँ पर घात में दो की कमी कर दीजिए, यहाँ पर घात हो जाएगा 10 का घात 16। तो इस प्रकार से इस कन्फ्यूज़न को आप चाहें तो हटा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चूंकि ऑप्शन वाला सवाल है, ऑप्शन वाले सवाल में आपको यहाँ पर दिया गया है 6.25 गुणित 10 का घात 18, तो इसको आप लोग चूज करेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। चलिए प्यारे बच्चों, आपके स्क्रीन पर ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन यूं है, किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान हो जाता है। कुछ ऑप्शन आपको नीचे स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। उसका द्रव्यमान अधिक हो जाता है, पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है कम हो जाता है। तीसरा ऑप्शन है अपरिवर्तित रहता है। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, आपको बहुत अच्छे से पता है पदार्थ को धनावेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ता है, और आप लोग अच्छे से जानते हैं इलेक्ट्रॉन में द्रव्यमान होता है। अतः जब किसी पदार्थ को धनावेशित करते हैं तो निश्चित रूप से उसका द्रव्यमान जो है वो कम हो जाएगा। अतः यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी आप लोग चूज करेंगे। यदि यही 1 नंबर के लिए आता है, किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आप सीधे लिखिएगा किसी पदार्थ को धनावेशित करने पर उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अब नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन कुछ यूं है, एक चालक तार पर 14.4 गुणित 10 का घात ऋण 19 कूलाम धनावेश है। इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये आपसे पूछा गया है। पक्का है धनावेश है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी आपको निकालना है। तो इसके लिए आपका सूत्र रहेगा Q = NE। यहाँ पर Q का मान आप लोगों को दिया गया है 14.4 गुणित 10 का घात ऋण 19, और N का मान आपको ज्ञात करना है, जबकि E का मान आपको अच्छे से पता है 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19 कूलाम। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए केवल Q को E से भाग देना पड़ता है। Q का मान आपको दिखाई दे रहा है 14.4 गुणित 10 का घात ऋण 19 बटा हो जाएगा 1.6 गुणित 10 का घात ऋण 19। 10 का घात ऋण 19 और 10 का घात ऋण 19 आपस में कटेगा, बच जाएगा 14.4 बटा 1.6। यहाँ पर दशमलव के बाद अंश और हर में एक एक अंक है, तो ये हो जाएगा 144 बटे 16। इसको आप लोग भाग दे दीजिएगा, 16 निया 144 होता है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो कि कमी है उसकी संख्या होगी 9। आपका ऑप्शन नंबर डी आप लोग चूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को आने दें। अगला क्वेश्चन को आने दें। फिर एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, बहुत ही प्यारा सा न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अब आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। आपसे पूछा गया है प्रत्येक 1 कूलाम के 2 आवेश जो है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर है, उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा। तो यहाँ पर कूलाम भाई साहब का जो नियम है उसकी सहायता से आप दोनों आवेशों के बीच लगने वाले बल को बहुत आसानी के साथ ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ पर
आपको दो आवेश दिया गया है, दो आवेश यहाँ पर दिया गया है, प्रत्येक का मान जो है वो 1 कूलाम है, दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। तो सबसे पहले इस 1 किलोमीटर को आप मीटर में ज़रूर बदलिएगा और ये हो जाएगा 1000 मीटर। प्यारे बच्चों, आपको एफ का मान ज्ञात करना है। कूलाम भैया का सूत्र लगा दीजिएगा। एफ बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपान R स्क्वायर। इसमें आप मान रखिएगा। हम लोग अच्छे से जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका मान होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और यहाँ पर Q1 और Q2 का तो मान दिया गया है, प्रत्येक का मान 1-1 कूलाम है, बटा ये हो जाएगा 1000 का वर्ग हो जाएगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसको हल करेंगे तो यहाँ पर जो फाइनल रिजल्ट है वो निश्चित रूप से आएगा 9 गुणित 10 का घात 9 ऋण 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर अंतिम रिजल्ट जो है वो आपको मिलेगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। आप एक लाइन देखो, आंसर में थोड़ा सा 9 इंटू 9 - 6 लिखा हुआ है, जबकि ऊपर बिल्कुल सही बना हुआ है। तो आप इसको करेक्ट कर सकते हैं। फाइनल रिजल्ट होगा 9 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन। ये आपका फाइनल रिजल्ट होगा। निश्चित रूप से इस क्वेश्चन में भी आप लोग एंजॉय कर पाएंगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला इस क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन एप्लीकेशन टाइप का है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्रयोग करना पड़ेगा। यदि दो बिंदु आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच लगने वाला बल हो जाएगा। ये आपको पूछा गया है। तो यहाँ पर भी कूलाम भाई साहब, चूंकि यहाँ पर बल की बात हो रही है, कूलाम सर जी का आप लोग दो आवेशों के मध्य लगने वाले बल के सूत्र के ऊपर जाइएगा और वहाँ पर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को आप आधी कर दीजिएगा। ये आपके स्क्रीन पर ये बनता हुआ आपको नज़र आएगा। आप लोग देखिएगा, R के जगह में R/2 हुआ है, बाकी कोई फर्क पड़ा नहीं है। तो निश्चित रूप से जब R/2 का वर्ग करेंगे तो R²/4 होगा और ये जो 4 है वो अंश में चला जाएगा और हमें फाइनल रिजल्ट मिलेगा कि नया जो बल है, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी को हम आधी कर देंगे तो नया जो बल है जो दोनों आवेशों के बीच लगेगा वो पहले की तुलना में 4 गुना होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा कि अब मतलब कब, जब दोनों आवेशों के बीच की दूरी आधी कर देते हैं तो बल जो है वो पूर्व की तुलना में 4 गुना होगा। चलिए प्यारे बच्चों, आइए आगे बढ़ें। ये रहा अगला क्वेश्चन, जाने दें, वो सेम क्वेश्चन है। एक आपकी स्क्रीन पर सेम क्वेश्चन आया होगा, उसको निकलने दें, फिर आने दीजिएगा। एक और क्वेश्चन अब आपके सामने आपके स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा। क्वेश्चन जो है वो कुछ यूँ बोलता है कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, 4 ऑप्शन हैं। झट से आप लोग ऑप्शन पहचान गए होंगे अभी तक। निश्चित रूप से यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी ही आप लोग चूज़ करेंगे और ऑप्शन नंबर बी है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। निश्चित रूप से आप लोग इस क्वेश्चन को, है ना, आप प्यार से किए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर जाने दें, अगले क्वेश्चन को आने दें स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन यूँ रहा, जब कांच की छड़ को सिल्क से रगड़ा जाता है तो इन चारों बातों में से कौन सी बातें होती है, ये आपको बताना है। ऑप्शन पहला है सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, मतलब कांच का जो छड़ है सिल्क से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करेगी, या कांच का छड़ जो है वो सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी, या सिल्क से प्रोटॉन प्राप्त करेगी, या सिल्क को प्रोटॉन देगी।
तो ऑप्शन सी और डी ये तो संभव ही नहीं है। केवल विचार हम लोग ए और बी पर करेंगे और फाइनल रिजल्ट यहाँ पर होगा सिल्क को इलेक्ट्रॉन देगी। कांच की जो छड़ है वो सिल्क को इलेक्ट्रॉन देता है। चलिए प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन को आने दी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर धीरे से ये रहा। जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इस पर विद्युत आवेश होगा। ये आपसे पूछा गया है, ये आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन के ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग चर्चा करेंगे कि जब किसी उदासीन धातु प्लेट से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो इस पर आवेश का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन को कुछ घुमाया गया है, क्वेश्चन को कुछ घुमाया गया है। सूत्र आपका वही रहेगा Q = NE। यहाँ पर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे दिया गया है और वो है 10⁻19। Q का मान आपसे पूछा गया है, जबकि आप लोग जानते हैं E का जो मान है वो 1.6 गुणित 10⁻19 कूलम होता है। मान को रख दीजिएगा, N और E के मान को रखिएगा 10⁻19 और 10⁻19, तो यहाँ पर दोनों मिलके 10⁻0 हो जाएगा। और 10⁻0 का मान प्यारे बच्चों आपको अच्छे से पता है 1 होता है। 10⁻0 का मान आपको पता है 1 होता है। तो यहाँ पर फाइनल रिजल्ट मिलेगा 1.6 गुणित 1 अर्थात 1.6 कूलम। आप इस पर स्क्रीन पर देखेंगे तो एक मिस्टेक यहाँ पर आपको नज़र आया होगा। सूत्र Q = NE से लिख करके नीचे में Q के जगह में N प्रिंट हो गया है, तो इसको आप नज़रअंदाज करेंगे। N को आप लोग Q पढ़िएगा, N को आप लोग Q पढ़िएगा, इतना आपसे उम्मीद ज़रूर है। आप N को हटाइएगा, N के जगह में Q पढ़िएगा, तो फाइनल रिजल्ट होगा Q = 1.6 कूलम। अर्थात उस पर कुल विद्युत आवेश का जो मान है वो होगा 1.6 कूलम। चलिए प्यारे बच्चों, लीजिएगा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। आपसे पूछा गया है निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, जबकि 4 ऑप्शन आपके पास है और हम लोगों ने निर्वात की विद्युतशीलता का मान कैसे ज्ञात करते हैं हम लोगों ने ज्ञात करके भी देखा है विस्तृत रूप से। तो आप चारों ऑप्शन को देखेंगे तो आपको याद जरूर आ रहा होगा कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी और सी के पास आप लोग लगभग पहुँच गए होंगे। अब दिमाग है ना ये सोच रहा होगा कि बी होगा या सी होगा, क्योंकि दोनों सेम आप लोगों को दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मात्रक की वो नज़र डालेंगे तो पक्का है आप लोग ऑप्शन सी को ही चूज़ करेंगे और ये आंसर आपका होगा 8.85 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। प्यारे बच्चों, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी को आप लोग चूज़ करेंगे। आज का ये 10 क्वेश्चन आपको कैसे लगा आप ज़रूर रिप्लाई करके बताइएगा। उम्मीद है यदि इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग कर लेते हैं तो 1 और 2 नंबर की क्वेश्चन की तैयारी करने में आपको मदद मिलेगा। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग रिप्लाई ज़रूर करेंगे, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर सच्ची बातें बतलाना और हो सकता है आगे चल करके इसमें और कुछ सुधार की ज़रूरत हो तो वो भी हम लोग करने का प्रयास करेंगे। आप लोग रिप्लाई ज़रूर करिएगा। अगले वीडियो में आपको अगले यूनिट से कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन पुनः मिलेगा। चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद।